अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे और आज मैं आपको विंग्स टू फ्लाई की तीसरी किस्त पे खुशामदीद कहता हूं। इन वीडियो सीरीज के मकासद क्या हैं? सबसे पहला, अपनी सोच को वसी किया जाए। दूसरा, इम्कानात को दावत दी जाए। और तीसरा, पुरएतमाद हो के जो है हम फैसला कुन हो अपनी जिंदगी में। हमने 2 एपिसोड्स हमारी हो चुकी हैं। पहली एपिसोड जो थी वो विजन पे थी। सेकंड जो हमारी हुई है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने बात की। और आज जो हम जिसको कवर करने जा रहे हैं वो है ओवरकमिंग बैरियर्स। मगर उससे पहले कुछ और भी सवालात होंगे और वो हम अभी पूछेंगे अपने गेस्ट से जो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान जेड रिजवी सर, कैसे हैं आप? Walaikum assalam. I'm very happy and glad that I'm getting another opportunity to meet with you and have a real good discussion on subjects of importance. और सर, इत्तेफाक देखे आपने शर्ट्स हमारी आज मैच कर रही हैं। दिल को दिल से राह होती है। क्या बात है। ओके सो सर, आज जो है हम लोगों ने ओवरकमिंग बैरियर्स को डिस्कस करना है और बहुत मेरे जहन में ना सवालात हैं। बट उसको जाने से पहले सर, जो हम लोगों ने फर्स्ट 2 एपिसोड्स किए हैं उसके हवाले से कुछ 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि यकीनन जो है जो व्यूअर्स होंगे वो भी जब सुन रहे होंगे उसको तो उनके जहन में भी आए होंगे। तो वो मैंने कहा पहले आपसे मैं पूछ लूं सर। सर, हमने फर्स्ट सेशन में बात की थी विजन की सर। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो आता है कि हमें कैसे पता चले कि मैं क्या करना चाहता हूँ, विजन कैसे डिसाइड करें? इस पे आप क्या कहेंगे सर प्लीज? ये डायरेक्शन सेटिंग जो है ना जिंदगी में अक्सर औकात काफी दुश्वार सा लगता है। तो इस हवाले से मैं ये जरूर चाहूंगा कि हर शख्स इस पे गौर करे, क्योंकि खुद आगाही का सिलसिला है। तो इसमें हमारे एटीट्यूड्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं और एप्टीट्यूड्स होते हैं। यानी एप्टीट्यूड से मुराद है रुझान, एट्रीब्यूट से मुराद है वो सलाहियतें जो अल्लाह ने हमें दी हैं जब हम पैदा हुए, और एटीट्यूड जो है वो हमारे सोच का रुख है। सोच का रुख और हमारा जो हमारे जो है ना, सोच का रुख जो है वो तो माहौल और हमारी तरबियत हमारी बना देती है। या तो हम पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चल रहे होते हैं या नेगेटिव एटीट्यूड लेके चल रहे होते हैं। अब विजन हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड जब होता है तो वजूद में आता है। अच्छा, अब रहा सवाल कि विजन की शक्ल क्या हो, तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि अपने एप्टीट्यूड से वाकफियत कर लें, अपने रुझान को जान लें। क्योंकि हर शख्स अच्छा टीचर नहीं बनता, हर शख्स अच्छा माउंटेनियर नहीं बनता, हर शख्स अच्छा इंजीनियर नहीं बनता। हम सब जो है किसी मकसद के लिए इस दुनिया में आए हैं, और ये दरियाफ्त करना कि हमारा रुझान क्या है जिसमें हमारा दिल और दिमाग एक होकर उस काम में जम हो जाए, तो लगन के साथ जो भी आप काम करेंगे वो मियारी होगा। तो इस सिलसिले में एप्टीट्यूड टेस्ट अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर। मेरे ख्याल से अगर उधर से आगाज किया जाए और साथ ही साथ ये भी देखा जाए कि दुनिया में बेशुमार अमराज हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में। कौन सा मसला ऐसा है जो आपको सताता है और आपको दुख देता है और आप चाहते हैं कि उसका हल बने? तो जो चीज सबसे ज्यादा शिद्दत से आप महसूस करते हैं उसमें एक इशारा है, एक हिंट है कि शायद उस किस्म के शोबे में आपको कदम रखना है। और जब आप कदम रखते हैं तो फिर आपको अंदाजा होता है कि प्रॉब्लम चैलेंज बनता है, चैलेंज गोल बनता है, गोल विजन की तरफ जाता है। तो आई हैव अ फीलिंग कि एक तो अपने एप्टीट्यूड को देख लें कि आप किस शोबे में, किस सिम्त में जाते हैं, तो आपका दिल और दिमाग दोनों हाजिर होगा। एंड वो कहा जाता है ना कि व्हेन यू लव व्हाट यू डू यू नेवर वर्क अ डे इन योर लाइफ। तो वो फिर आपके विजन के लिए सोर्स बनता है। एंड विजन फौरी तौर पे अगर ना भी बन रहा हो तो इसकी फिक्र नहीं करनी। जरूरी ये है कि आप अपने एप्टीट्यूड को जान लें। सलाहियतें तो अल्लाह ने आपको दी है, आप उनको लेके इस दुनिया में आए। एटीट्यूड अपना बेहतर कर लें, वो आप सीख कर भी पॉजिटिव हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो एप्टीट्यूड के हिसाब से अपना विजन का तयन करें और इंशाल्लाह यू बी वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। अब वो चीज होती है नहीं होती है वो तो अल्लाह के हाथ में है। ओके, तो 2 चीजें मुझे समझ आई कि एप्टीट्यूड अपना जाने, और दूसरा आपने कहा कि एक फहरिस्त बना लें कि क्या क्या मसाइल हैं और आपको क्या चीज ज्यादा सताती है। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं इसमें एक 2 सजेशन जो मुझसे सवाल पूछा तो मेरे जो जवाब होता है वो ये कि इमेजिन करें कि आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है,
पर आपने काम करना है, तो क्या काम करना चाहेंगे, तो वो जो आपके जहन में जवाब आएगा तो ये आपको एप्टीट्यूड की तरफ लेके जाएगा। और साथ में ये भी एक्सप्लोरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बफे के लिए अब जाएं और वहां पे बहुत सारे लवाजमात हों और आपने काफी उसमें से नहीं खाए हुए खाने, तो आपको नहीं पता चलेगा कि मेरा फेवरेट डिश कौन सी है जब तक आप चखेंगे नहीं। तो जिंदगी में मुख्तलिफ एक्सपोजर्स करना जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक ये दो तीन चीजें जो है वो फायदेमंद होगी। तो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, विजन पे हम लोगों ने बात की। अच्छा, कल हम लोगों ने बात की थी, इसको थोड़ा सा बड़ा ब्रीफली बस मैं चाहूंगा कि आप टच करें कि सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम क्या आर दे सेम थिंग्स? क्या हमें, क्योंकि सेल्फ एस्टीम का भी बड़ा जिक्र होता है और कहा जाता है कि जब तक आपको नहीं, मतलब अपनी आप रिस्पेक्ट नहीं करते तब तक आप आगे नहीं बढ़ रहे होते। तो इस पे जरा एक सवाल मेरे जहन में आया था, सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम के बारे से। सेल्फ एस्टीम इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है ना वो एक बहुत बड़ा लफ्ज है, और अच्छा। उसका वो खुद ही के बारे में जो आप ख्याल रखते हैं, जो गुमान रखते हैं अपनी जात के बारे में, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट कहलाता है। सेल्फ एस्टीम एक कंपोनेंट है। तो अगर अच्छा। आपका जो खुद के बारे में गुमान है, जिसमें आपको अपनी जात से लगाव है, आपको अपनी जात की कदर है क्योंकि अल्लाह ने आपको बनाया है, तो आप उसका शुक्रगुजार हैं, तो फिर आप उस अपनी जिंदगी का, अपनी जान का, अपनी खुदी का ख्याल रखेंगे। और जब आप अपना एहतराम करेंगे, अपने से प्यार करेंगे और अपने साथ अच्छा सलूक करेंगे, तामीरी सलूक करेंगे, तो फिर सेल्फ एस्टीम में इजाफा होता है। और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने बारे में मस्बत राय रखें। और वो इसलिए नहीं कि हमारा दिमाग ख़राब हो गया, इसलिए कि हम वो अल्लाह ने बनाया है, हम खोट नहीं है। याद है हमने लास्ट टाइम इस पर बात भी की थी। तो सेल्फ एस्टीम इज सेल्फ रिस्पेक्ट। और अगर हम अपनी नज़र में गिर जाएं तो दूसरा कैसे हम हमारे साथ एक एहतराम के रिश्ते में आएगा। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम शुक्र की हालत में आए। और सबसे पहले तो शुक्र इस बात का करें कि हम जिंदा हैं, हम सोच सकते हैं और अल्लाह ने हमें नेमतों से नवाजा है। और यकीनन अगर कारआमद बनने की सोच बनाएंगे तो आप ये बहुत बेहतरी के रास्ते तैयार कर लेंगे, विजन भी बहुत आपका क्लियर। बहुत वंडरफुल सर। वो इस किताब में भी एक जिक्र आया था, यावर खान कहीं बोल रहा होता है फर्स्ट स्पीच जब देता है ना, तो वो कहता है कि मैनी ऑफ अस आर एक्स्ट्राज इन आवर ओन मूवीज ऑफ लाइफ। ये बॉब यस। बॉब प्रॉक्टर की कोट है ये। तो हम लोग काफी मतलब अपनी मूवी के बस एक्स्ट्रा में होते हैं, हर कोई और हीरो होता है। तो ये आपने जो बात की ना, मस्बत सोच अपने बारे में लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके सर, एक और क्वेश्चन जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया, कि हमने एपिसोड नंबर 2 में जो हम लोग डिस्कस किया था, वो था पीपल सी यू एज यू सी योरसेल्फ। तो उसका एक पहलू तो हम लोगों ने देखा कि अपने आप को हम किस तरह से देखते हैं। बट सर, इसमें एक नेगेटिव पहलू जो चीज आ जाती है ना, जो सवालात अक्सर आते हैं कि आप अपने आप को बहुत बड़ी कोई तुरम खान चीज समझना शुरू कर दें, और आप अपने आप को एक्स्ट्रा डेट करना शुरू कर दें, मगर लोग जो है वो असल में होते नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई ड्राइवर से पूछा कि आप अपने आप को कैसा ड्राइवर समझते हैं, तो वो तकरीबन 95% लोगों ने अपने आप को ओवर रेट किया। जैसे हम यार अब मतलब थे उनमें से वो 4-5 लोग, उन्होंने कहा जी हम 90% से अब हमारे नंबर है, ठीक है, बट थे वो एवरेज। तो इस सिनेरियो में क्या कहेंगे आपके, जब हमें ये डिसीव करना शुरू कर देता है ये कॉन्सेप्ट पीपल सी यू एज यू सी योरसेल्फ, तो ये इसको जरा प्लीज आप कीजिए। तो मैं यहाँ पर तशबीह आईने की दूंगा। और हम आईने के सामने जरूर पेश होते हैं, रोज पेश होते हैं, कभी नहीं थकते, कभी बोर नहीं होते। जब भी आईने के सामने जाते हैं तो एक ही इरादे के साथ जाते हैं कि हम अपनी हालत देखें, और हालत को जब देख लेते हैं तो फिर उसको संवारने का सोचते हैं, कभी आईने से झक नहीं करते। और जब हम अपने आप को आईने में देखकर संवार लेते हैं तो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जब कॉन्फिडेंट होते हैं तो फिर हम निकलते हैं और कमाल का काम दिखा रहे होते हैं बाहर। तो ये जो आईने का तस्वुर है, जिसको हम दिन में रोज देखते हैं, 1 दफा, 6 दफा, 12 दफा, आई मीन पूरी दुनिया, कोई भी दीन हो, कोई भी अकीदा हो, हर शख्स जो है वो अपने आप को आईने में जरूर देखता है। और उसके पीछे क्या है? हिदायत, हिदायत लेने की तलब। और आईने पे इतना एतमाद हम क्यों करते हैं? जो एक बेजान सी चीज दीवार पे लटकी हुई है, क्योंकि वो सच बोलता है, जो देखता है वो कहता है, सही है, राज की पासदारी करता है, और आपके पीठ पीछे कुछ कहता भी नहीं है। और जो भी आईने के सामने पेश होता है वो उससे उसी की बात करता है। तो इसी तरह जब हम बात करते हैं कि पीपल सी यू एज यू सी योर सेल्फ, तो यस, ये गुमान आपको अपने बारे में जब अच्छा होगा तो मुमकिन है कि दूसरे भी वो ही पहलू आपके अंदर देख रहे हो, क्योंकि आप वो जाहिर कर रहे हो।
लेकिन ये ना भूलें कि आईने का जो किरदार है वो मुआशरा भी है, वो आपके गिर्द जो लोग हैं वो भी एक आईना है, क्योंकि हम लोग ब्लाइंड स्पॉट हैं, हम अकेले कुछ भी नहीं मुकम्मल तौर पे कर सकते, हमें दूसरों की ज़रूरत होती है। फैसलों में भी मुशावरत की तजवीज़ दी जाती है कि भाई आप मुशावरत करें, ब्लाइंड स्पॉट से दूर होंगे। इसी तरह से अगर आप कोई काम कर रहे हैं और अगर आप दूसरे से पूछते हैं कि यार ये मैंने जो काम किया है इसमें कोई ऐसा पहलू तुमने नोट किया जो कि बेहतर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग हिचकिचाते हैं तनकीद करने से, फीडबैक देने से। तो फीडबैक जो है, जो आईने के सामने आप पेश होते हैं, वो भी फीडबैक का अमल है। और जब आप दूसरे से मशवरा करते हैं और पूछते हैं कि यार ये मैं कैसा कर रहा हूँ, ये मैंने ठीक कहा, तो वो भी एक तरह का फीडबैक है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो आप फीडबैक लेते हैं, आप कुछ चीज़ों पे अमल करेंगे और कुछ पे नहीं करेंगे, ये बिल्कुल ये आपका हक है। लेकिन ये ज़रूर है कि अपना दिमाग हमेशा खुला रखें, क्योंकि मुमकिन है जो आपके गिर्द लोग हैं वो एक ऐसा पहलू आपके बारे में देख रहे हों जो कि जी आपके लिए फायदे में होगा। तो मुआशरा भी आईना है, आपके गिर्द जो लोग हैं वो भी आईना है, और तभी कहते हैं मोमिन मोमिन का आईना होता है। यस ओके सो आई बिलीव सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद आगाही कुछ नासी जो है उसको समझना, मतलब पीपल सी यू एज यू सी योरसेल्फ, कि आप अपने आप को आधा ना जाने। जो मैं आपकी बात से जी समझाऊं ना सर, कि आप अपने आप को जो देखते हैं वो एक तो आप खुद अपने बारे में जो समझते हैं और जो दूसरे लोग आपके बारे में कह रहे होते हैं। और मैं यहाँ पे ऑडियंस को जो है वो निशानदेही करना चाहूंगा, जोहरी विंडो जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ अवेयरनेस का, इसमें आपने वर्ड यूज किया ब्लाइंड स्पॉट्स, उसको जरूर देखिएगा। बेसिकली कि हम लोग अपने बारे में कुछ चीजों के बारे में हम आशना नहीं होते और जब दूसरों से मिलते हैं वो हमें बारे में बता रहे होते हैं, जिसको ब्लाइंड स्पॉट्स कहा जाता है। आई बिलीव इट। जी ओके सो ब्लाइंड स्पॉट्स, आपको जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक आप अपने बारे में मुकम्मल तौर पे नहीं जान पाएंगे। मुकम्मल तौर पे तो हम कभी भी नहीं जान जाएंगे, वो हम आगे बात करेंगे वो आगे। बट अपने बारे में जो हम राय कायम कर रहे होते हैं उसको हम कैसे बेहतर कर सकते और हैं। मजा ओके तो तब आता है ना जब आपकी जाती राय अपने बारे में और दूसरों की भी सोच है, अगर उसमें मिलाप हो जाता है यस तो बहुत मजा आता है, यस बहुत मजा आता है। और यस इसमें एक हसीन बात यह है कि आपको तकब्बुर से दूर रहना है, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं वो इस नियत के साथ हैं कि अल्लाह ने आपको बनाया है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी सोच को शफाफ करें, अपनी कदर करें और दूसरों की कदर करें। तो अगर आप खुद की कदर कर रहे हैं और दूसरों को नीच देख रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही खतरनाक रास्ता होगा। इसमें जो मुकाम आप खुद को दे रहे हैं, आप दूसरों को भी उसी इज्जत और उसी एहतराम से देखें, लोगों को गलत ना समझें, उनको फर्क समझें अगर वो आपकी सोच से हट के कोई काम कर रहे हो जो आपके लिए मुनासिब ना हो। क्या बात है। मुझे आपकी बात से सर वो वासिफ अली वासिफ का जुमला याद आ गया। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई शख्स छोटा दिख रहा है, अगर तुम्हें कोई शख्स छोटा दिख रहा है, या तो तुम उसको बहुत दूर से देख रहे हो या बहुत गुरूर से देख रहे यस, हो। बहुत बहुत खूब, ओके बहुत। सो सर थैंक यू वेरी मच। आई बिलीव कि बड़ा अच्छा हो गया कि डिस्कशन हुई और जो सवालात आई बिलीव कि ऑडियंस के जहन में भी होंगे वो होंगे। और हम हर मीटिंग में जो है ना अगले पिछले जो भी क्वेश्चन वगैरह जहन में आएंगे, क्योंकि उस वक्त नहीं पैदा होते, अक्सर जब आप उनको रिफ्लेक्ट करते हो, डिस्कशन को बाद में सोचते हो, तो फिर जहन में याद उभरता है कि ये वाला सवाल भी तो, ये वाला भी सवाल तो है। और इसी तरह यावर और सलमान की भी जो है ना वो गुफ्तगू का सिलसिला रहा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, जो आपने भी सिखाया कि जब आप कोई चीज सीख लेते हो आप उसको एक्सेप्ट ना करो एज इट इज, ठीक है, आप और रिजेक्ट भी ना करो एज इट इज, आप उसको प्रोसेस करो और उसके बाद फिर एक नतीजे पहुंचो और फिर जो सवालात उभरे तो वो जरूर उससे पूछो। तो मेरे जहन में 3 सवालात थे उसमें। अब सर आज की हमारी जो गुफ्तगू है उसका मैं आगाज करना चाहूंगा, जो हमारी एपिसोड 3 है। आज का जो हमारा थीम है सर वो है ओवरकमिंग बैरियर्स, ठीक है। जी अच्छा सर अब मैं जो कहना चाहूंगा ना कि हम लोगों ने पहली 2 मीटिंग्स में जो है ना, पहली 2 एपिसोड्स में हम लोगों ने ये बात की कि सबसे पहले हमने ख्वाब देखने की बात की, विजन की बात की, और फिर हम लोगों ने जो है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात की, जिसमें हम लोगों ने ये पहलू भी देखा पीपल सी यू एज सी योरसेल्फ। एक तरह से हम अगले को उठाना चाह रहे हैं, एलिवेटिंग द स्पिरिट जिसको आप कहते हैं ना सर। जी अब जी अब मैं यहाँ पे यावर खान का भी जिक्र करना चाहूंगा और जो हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं उनको, कि एक बंदा ना यावर खान जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है, अपने आप को बेचारा समझना और पढ़ाई वगैरह में कोई अच्छा नहीं, मतलब ही डज नॉट नो वेयर ही इज गोइंग। एक आम मतलब शॉप पे वो 15-20 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है।
अब वो ख्वाब तो देखता है कि भाई मुझे कुछ करना है जिंदगी में, मुझे आगे बढ़ना है, मगर उसको कुछ समझ नहीं आती क्या। अच्छा वो क्या करता है, वो एक सेमिनार अटेंड करता है, जाके वहां पे किसी से सुनता है, ये विजन की बात सुनता है, और उसको ख्वाब हो जाता है, ख्वाब पैदा आ जाता है, मतलब क्या ख्वाब देख लेता है वो कि मुझे भी जो है ना एक ट्रेनर बनना है, मुझे जो है ना एक मार्केट में अपना नाम बनाना है। अब वो, अच्छा, अब उसकी सेल्फ स्टीम इतनी लो थी कि वो क्लास में भी उसका लोग मजाक उड़ाते थे, और उसको था कि मैंने कुछ पता नहीं बनना तो है या नहीं बनना। तो कहते चलो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, मतलब कोई होता है ना, जैसे कुछ लोगों को सर अपनी इज्जत का बहुत ज्यादा ख्याल होता है ना कि जी हम तो नहीं कर सकते, ये तो लोग हंसेंगे, तो उसको ये टेंशन नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उसका सेल्फ स्टीम वैल्यू बहुत लो थी। तो उसको वो ये ठान लेता है कि जी मुझे जो है ना मैं ये बनना चाहता हूँ, ट्रेनर बनना चाहता हूँ। अच्छा अब वो उसने विजन की बात भी सुन ली, उसने सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात भी सुन ली, ठीक है। अब मैं दोनों को रिलेट कर रहा हूँ कि यावर खान वहां पे और यहाँ पे जो ऑडियंस सुन रही है। अब ख्वाब आ गया कि भाई मैंने ये करना है, कुछ भी सोच लेता है, अब जो सुन रहा है वो किसी का कोई भी शौक होगा, भाई मैं ये विजन, ये मैं ये करना चाहता हूँ। अब सर जब होता क्या है कि जब बंदा शुरुआत करता है, जब वो ख्वाब देख लेता है, और जब वो पहला कदम उठाना होता है तो फिर वो मुंह की खाता है। क्या मैं यावर खान की एग्जांपल दूंगा कि उसने जब ख्वाब देख लेता है तो वो क्या करता है, एक हफ्ते दो मतलब एक डेढ़ महीना जरा सोचता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, फिर वो अपनी जो है वो प्रिंट कर लेता है कार्ड्स, और फिर जाके जो है ना वो एक इदारे में मीटिंग सेट करके, वो भी बड़ी मुश्किल से सेट करता है, और वो चला जाता है वहां पे मिलने के लिए सीईओ से। अब ये उसकी फर्स्ट मीटिंग है सर। फर्स्ट मीटिंग में जाता है, कहता है जी मेरा नाम यावर खान है, और मैं जो है ना ये ट्रेनिंग कंपनी ये मेरी है, इसका नाम है, और जो ये मैं इन सब्जेक्ट पे जो है ना ट्रेनिंग करा सकता हूँ। तो आगे से जो उसको जवाब मिलता है वो कहता है कि जी आपकी उम्र क्या है। सीईओ साहब पूछते हैं आपकी उम्र क्या है, तो वो अपनी बताता है कि जी 23-24 साल। तो आगे से जवाब उसको मिलता है कि बेटा जी इतनी तुम्हारी उम्र है ना उतना हमारा तजुर्बा है, और हमें अगर तुम्हें जरूरत होगी तो खैर हम तुम्हें बता देंगे, बट अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, एंड वी आर वेरी गुड एट, हम हमारे लोग ऑलरेडी बड़े ट्रेन। अच्छा अब सर मैं देखना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि वो ख्वाब देख लिया, सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात हुई, चढ़ गया। अब जनाब वो जब रियलिटी जब चेक मिला उसको, तो वो बंदा कहता है भाई इससे अच्छा ना ही करूं मैं, ठीक है। तो मैंने पूरी जो गुफ्तगू की ना सर, आई बिलीव कि बहुत सारे जो सुन रहे होंगे वो भी ना, और यहाँ पे आपको ये भी पता है, आई एम सॉरी मैं काफी लंबा बोल रहा हूँ, बट आपको पता है कि बहुत ज्यादा ना ट्रोलिंग भी होती है मोटिवेशन स्पीकर्स पे आजकल, ठीक है। जी बहुत ज्यादा आप देख रहे होंगे कि जी आके ये कर लें, कोई वो फिर तस्वीर भेजते हैं कि जी कोई एक बंदा साइकिल से जो है ट्रक को खींच रहा है, कोई बंदा वो कहता है मैंने एक दाने चावल से जो है वो मैंने अपना काम शुरू किया। तो हम लोग बातें, लोग मोटिवेशन स्पीकर भर तो देते हैं अगले को, तुम ये कर लो ये कर लो, मगर जब रियलिटी में बंदा जाता है तो फिर मुंह की खाता है। तो सर इस पे आज जो है ना गुफ्तगू करनी है, क्या बंदा जहन में रखे, क्या सोचे, क्या करे। तो ये सर आपके सामने मैंने रख दी है बातें, यावर खान की भी और एक आम बंदे की। आपके इसमें क्या ख्यालात होंगे वो में हम सुनना चाहेंगे सर। अच्छा, मुख्तसरन मैं ये जरूर कहूंगा कि किसी शोबे को का मजाक बनाना मुनासिब इसलिए नहीं होता क्योंकि उस शोबे का अपना एक मकसद है और उसका हासिल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में जानना चाहें तो उनका काम क्या है? हौसला बढ़ाना लोगों का। अब अगर देखा जाए तो हौसला बढ़ाना एक बड़ा नेक काम है, क्योंकि एक इंसान जो पस्ती में डूब रहा हो उसको आप ऐसी कोई बात जरूर बताते हैं उसके बारे में जिसके तहत वो दोबारा से उमंग अपने अंदर पैदा करता है और कुछ करने की ख्वाहिश रखता है। अब बेशक आगे चल के रुकावटें आएंगी, दुश्वारियां आएंगी, नाकामियों का सामना करना होगा, ये तो जिंदगी का नाम है। लेकिन एक्टिवेट करना किसी को और उसका हौसला बढ़ाना, मैं समझता हूँ एक बहुत नेक काम है। और एक झाड़ू से कह देना कि मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो एक मजाक बना देते हैं, दिस इज रियली वेरी अनरीजनेबल। हर प्रोफेशन की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है। ये तो हमारी गफलत है जिसके तहत हम दूसरे प्रोफेशन के बारे में हल्का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। ओके, तो एक तो मैं ये जरूर कहूंगा कि थैंक यू सर, ऑल ठीक है। प्रोफेशन, एवरी प्रोफेशन हैज इट्स ओन वैल्यू। और अगर हमें उसका एहतराम नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि हम जानकारी नहीं रखते। अच्छा, दूसरी तरफ जो आपने बात की कि विजन देख लिया और यस सेल्फ कॉन्सेप्ट भी आला हो गया और मैदान में उतरे और तय करके लगी, तो जी, अब इन सूरत हाल में क्या करना है? यस तो सबसे पहले तो ये है कि मैदान में जब आप उतर रहे होते हैं तो इस तैयारी के साथ, इस सोच के साथ आप उतरें कि नाकामी जो है वो कामयाबी का जीना है। ओके, एक तो ये ख्याल बिठा लें, क्योंकि जो मुक्का ले नहीं सकता उसको मुक्का मारने का कोई हक भी नहीं क्या बात है है। सर। जिंदगी ओके, में गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो ओके,
चोटें लगेंगी, गलतियां होंगी, नाकामियों का सामना होगा, और आप जितने भी कामयाब लोगों को स्टडी करें, आपको अंदाजा होगा कि एक कामयाबी के पीछे बहुत सी नाकामियां, मायूसियां और नुकसानात, फाइनेंशियल एंड अदरवाइज। तो लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना और सीखते रहना, हर गलती से सीखना और नए तर्ज पे उस चीज को दोबारा से करना, मेरे ख्याल से एक बहुत अहम पहलू है। और इसमें परसिस्टेंस, रिजिलियंस, बिलीफ बड़ा स्ट्रांग होना है कि जो आप कर रहे हैं, क्या उससे अल्लाह राजी होगा। अगर अल्लाह राजी होगा तो फिर अब आपका फर्ज बन जाता है कि आप उसके लिए कोई ना कोई रास्ता तलाश करते रहें, क्योंकि इम्कानात को दावत देने के लिए एक शर्त यह है कि आपको अगर हल नहीं नजर आ रहा तो इसका मतलब कतन ये नहीं है कि हल नहीं है। वाह, हल नजर नहीं आ रहा, उसको ढूंढना है। और अगर एक चाबी से आपने ताला खोलने की कोशिश की और वो ताला नहीं खुला, तो आप उस चाबी को बार बार नहीं घुसाएंगे, क्या बात है सर, वाह। कोई और चाबी लगाएंगे। अगर वो चाबी नहीं चलेगी, तीसरी चाबी लगाएंगे, तीसरी नहीं चलेगी, चौथी लगाएंगे। लेकिन आपको उस दरवाजे को खोलना है, और अगर वो ताला ही फेल हो गया है, फिर कोई और तरीका ढूंढना होगा, लेकिन आपको इस कमरे से उस कमरे में जाना है। तो ये बिठा लें अपने पास कि हेल इज द ओनली प्लेस वेयर देयर आर नो सॉल्यूशंस। क्या बात है, हेल इज जहन्नुम द वाहिद ओनली जगह प्लेस। है, वाह, हाँ, ओके। जहन्नुम वाहिद जगह है जहां पर कोई हल नहीं होते। जब पहुंच गए तो बस कबाब वाह, बनते रहो। वाह, वाह। लेकिन दुनिया में अगर हम हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि यार मैंने तो सब कुछ कर लिया जी, और कुछ हो नहीं सकता, ये तकब्बुर है। क्या मतलब सब कुछ कर लिया? लामहदूद को आपने कैसे कह दिया कि आपने लामहदूद कोशिशें की हैं? तौबा, कितना बड़ा गुनाह है ये, कि कितना बड़ा ये आप गौर तो करें। मुझे यस, अक्सर लोग कहते हैं कि मैं जाता हूँ किसी महफिल में, मैं कहता हूँ मुझे कोई मसला बताओ, कोई सा भी मसला बताओ, मैं आपको इसके ऊपर हेल्प करूंगा। अच्छा, तो एक साहब कहते हैं कि जी मेरा एक कॉलीग है, वो 1 साल हो गया है, टाइम पे नहीं आ रहा, और मैंने उसको हर किस्म की बातें बताई हैं, प्यार से समझाया है, डांट के बताया है, लेकिन आज तक असर नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? जी, तो मैं कहा आपने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूं, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा देखिए, जब आप ये कह देते हैं कि मैंने सब कुछ ट्राई किया है, तो फिर मैं कौन होता हूं कि सब कुछ से बढ़ के कोई बात करूं? आप ये बताएं कि आपने ये ट्राई किया, वो ट्राई किया, ये ट्राई किया, कितने हरबे आपने लगाए? 5, 6? तो क्या इसके अलावा कोई और तरीके नहीं है? और इन 6 को आप हर कुछ कह रहे हैं, ये तो हो नहीं सकता ना, ऐसे थोड़ी सोचते हैं। तो जब दिमाग बंद होता है, वो इसी तरह बंद होता है कि हम इम्कानात को ताले लगा देते हैं जब हम कहते हैं कि भाई मैंने तो सब कुछ किया, हो कुछ नहीं रहा। अच्छा, लाशऊर सुन क्या रहा है? आपका तहते शऊर ये सुन रहा है कि आका ने सब कुछ ट्राई कर लिया, तो वो अब उनको हल नहीं नजर आ रहा, तो मैं भी लॉक हो जाऊं। तो इम्कानात पे ताले लग गए। अब आइडियाज जो हैं वो आएंगे जब आप कहेंगे कि भाई, और एडिसन ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी, 9,000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब को इन्वेंट करने के चक्कर में। यस। तो घर वाले आजिज आ गए थे, दोस्त भी आजिज आ गए थे, और वो ये कहते थे एडिसन को कि यार अगर कोई चीज होनी होती अब तक तो हो गई होती, तुम कब तक ये लगे रहोगे? 2 साल हो गए, तुम जुनूनी वो लैब में बैठे रहते हो, तुम्हें ना घर की फिक्र ना किसी चीज की। तो एडिसन जवाब में ये कहता था, I have discovered one more way of how not to invent a light bulb. There are still infinite ways to go. सुभान अल्लाह। तो वो क्या हर नाकामी को तहरीर करता था, उसको रिपीट नहीं करता था। फिर वो कोशिश करता था, उसको भी रिपीट, डॉक्यूमेंट करता हुआ जा रहा था। ये थोड़ी है कि वही चीज बार बार करे। मैडनेस is doing the same thing over and over again and expecting different results. वाह, सही है जी। तो राइट। आप गौर करें, अगर वो जुस्तजू में ना रहता तो आज ना तो इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब का मजा हम ले रहे होते, और अब तो आप देखें कि एनर्जी सेवर्स भी आ गए और क्या क्या एलईडी लाइट्स भी आ गई। और आहा, यस, तो ये क्या है? ये यहाँ से इंसान को अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है कि तुम
जो भी मसला होगा उसका हल बन के सामने आओ, जो भी मसला हो उसका हल बन के आओ। और फिर अल्लाह का करम भी देखें कि आज का हल कल का मसला बन जाता है, आज का हल कल का मसला बन जाता है, ताकि आप कभी बेरोजगार ना हो। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। है ना ये? और ये कारखाना है ना, हाँ, ये कारखाना है किस चीज का? इसके रॉ मटेरियल प्रॉब्लम है, वर्क इन प्रोग्रेस जो आप थिंकिंग करते हैं, और आउटपुट जो होता है वो आइडियाज ऑफ वैल्यू, आइडियाज ऑफ वैल्यू। और वो आइडियाज ऑफ वैल्यू क्या होते हैं? जो सोल्यूशन बन के माशरे में आते हैं, लोगों को सुकून मिलती है, उनको जो मुश्किलात हैं वो हल हो जाती हैं। और देखा जाए तो वही वाली बात विजन से ही निकलेगा ना। और वो विजन कहाँ से आएगा? जब आप किसी मसले को हल करने के लिए बहुत तबोदौ करेंगे। तो ये यकीन से चलें आप कि हर मसले का हल होता है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हल नहीं है, आपने उस पर गौर नहीं किया। नए नए पहलू से देखें, मुशावरत करें, क्रिएटिविटी को फरोग दें। इस सिलसिले में लैटरल थिंकिंग है, डॉक्टर डिबोनो ने बहुत इस पे बातें सिखाई भी हैं, बताई भी हैं। और उसके अलावा टोनी बुजान है जो माइंड मैपिंग की बातें करता है, उससे सीखें। और बेशुमार थिंकर्स एंड राइटर्स हैं जो क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा दावत देते हैं। टॉम पीटर्स है, इनोवेशन की बातें करता है। और ये मैं मगरबी नाम दे रहा हूँ, अगर आप अपनी तारीख में जाएं तो सबसे बड़े बड़े इनोवेटर्स अगर आप देखें तो इस्लाम की तारीख में मिलते हैं। इब्ने रुश्द हो गए, इब्ने सीना हो गए, अमीन नाम ही नाम है जिन्होंने यूरोप को बाकायदा ये इनलाइटन किया। और अलजेब्रा जैसे हो गया, मैथमेटिक्स है, जियोलॉजी है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं साइंस के, उनकी रूट्स आपको इस्लाम में मिलती हैं। सर ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन। और मैं चाहूंगा जो सुन रहे हैं, जिन्होंने सुना, ये जो खास तौर पे भी आपके साथ शेयर किया, अपने टेक अवे जरूर लिखें कि आपने इस गुफ्तगू से क्या अखज़ किया। अगर मैं कहूँ कि मेरी गुफ्तगू में ये जो भी मैंने जो इन्होंने बोला, सो 2-3 मेरे टेक अवे। नंबर 1 पे, आज के बाद ये जुमला अपनी इससे निकाल दें, ये बोलना छोड़ दें कि जी सब कुछ करके देख लिया और कुछ नहीं होता। ये जो है ये तकब्बुर वाला जुमला है, और अक्सर ये बोलते हुए हमने सुना है, खुद भी शायद कभी बोल दें, जब हम एक चीज ट्राई करते रहें करते रहें करते रहें, और मुंह की खाना जो मैंने कहा, तो हमें लगता है कि हमने सब कुछ करके देख लिया मगर कोई नहीं हुआ। तो देयर ऑलवेज सॉल्यूशंस। सिर्फ एक जगह है जहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, वो कौन सी जगह है जरा लिखिएगा आप लोग भी। वो है जहन्नुम, जहाँ पे अगर खुदा न खासा पहुंच गए, अल्लाह माफ करे, तो वहां पे कुछ नहीं हो सकता। देयर ऑलवेज मेनी सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम। हमें अगर नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि सोल्यूशन नहीं है। एक छोटे सा मैं वो, सर मेरी अपनी ट्रेनिंग होती है ना, तो उसका मैं आगाज अक्सर मैं ये करता हूँ कि दुनिया के सबसे टॉलेस्ट माउंटेन का नाम क्या है, तो बताते हैं जी एवरेस्ट। दूसरे नंबर पे कौन सी है? K2। अच्छा, जब एवरेस्ट डिस्कवर नहीं हुआ था तो सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी थी? सब लोग बोलना शुरू करते हैं जी K2 K2 K2। नहीं, तब भी एवरेस्ट था, लोगों को नहीं मालूम था। वेरी नाइस, वेरी ठीक है, नाइस। तो अगर एक चीज हकीकत नहीं पता आपको तो इसका मतलब ये नहीं है कि हकीकत बदल जाए। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर हमें एक चीज का नहीं पता, हम अपनी मंजिल, हमने अगर विजन देख लिया, ख्वाब देख लिया, और कोई किसी ने अचीव किया हुआ है उस ख्वाब को, तो इसका मतलब है आपके अंदर भी अल्लाह ताला ने वो चीजें रखी हुई हैं। गॉड डज नॉट मेक मिस्टेक्स। ठीक है, तो इसका मतलब है वी हैव द एग्जाम्पल्स के किया हुआ है। और फिर अगर हम उस पर चल रहे हैं और हमें नहीं, हमें वहां पे मुश्किलात आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि हैव दिस फेथ कि सोल्यूशन मौजूद है, मैं डिस्कवर करता रहूंगा। सर इसको क्लोज करने से पहले, मैं जो हमारी गुफ्तगू हुई वेरी वैल्यूएबल, बट स्टिल मेरे जहन में ना 2-3 लोग आ रहे हैं सर, जब आपसे भी गुफ्तगू कर रहा हूँ। एंड आई नो अ कपल ऑफ पीपल, 2 लोग खास तौर मेरे जहन में आ रहे हैं, जरा नाम मैं उनका नहीं लूंगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यूट्यूब की बात हम करें तो उसमें वीडियो बना के डालना, फिर लोगों को करना, फिर रोजाना जो है अपना फेसबुक वगैरह या लोगों तक पहुंचना, मतलब लगे हुए हैं। और नजर आ रहा है कि बहुत शिद्दत से लगे हुए हैं सर, कि हम, मतलब मैं अपनी अगर मैं बात करूँ, कहूँगा यार इतनी मेहनत तो मैं भी नहीं करता, पता नहीं ना। एक और शख्स है, उसको भी मैं जानता हूँ, वही बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, और 7-1.5 साल हो चुका है सर। और अब यहाँ पे वो अक्सर जो है ना, वो डिमोटिवेट तो नहीं होते, बट वो कह देते हैं अक्सर कि यार नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा। और मुझे याद है यावर खान की जब उनके साथ मीटिंग थी सलमान, तो वो बड़ा मोटिवेट होकर निकलता था हर मीटिंग के बाद, जी अब मैंने जो है नहीं छोड़ना, और फिर जाके मूवी फिर जो है वो पीछे आ जाता था। फिर वो, और मैं अगर अपनी बात भी करूँ सर, मुझे याद है कि इवन 6-7 साल के बाद भी
मैं आपके पास आया और सर नहीं चल रहा काम, मुझे तो मुश्किल हो रही है, पता नहीं वो चल सकेगा नहीं चल सकेगा। सर तो ये कब तक, ये जो होता है ना जहन में सवाल आता है, कब तक मुझे पता चल जाए ना कि इस वक्त तक मैं मेहनत कर लूं तो मैं छाप हो जाएगा, तो ये ईयर्स होते हैं जहन में, ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट से डिपेंड कर रहा होता है, मतलब हमें सर रोशनी नहीं नजर आ रही होती कभी सर, तो उस वक्त क्या किया जाए सर? अच्छा, ये देखें, किसी ने एक सवाल पूछा कि ये कब पता चलेगा और कैसे पता चलेगा कि मैंने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया है। ठीक है, ओके। तो उसका जवाब है कि जब आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, आपने अपना हिस्सा दे दिया, वाह। बाकी मिशन चलता रहेगा, आप हो ना हो। अच्छा, इसी तरह से जिस हदफ के पीछे आप लगे हुए हैं, जज्बे के साथ, पैशन के साथ, नाकामी पे नाकामी पे नाकामी, और आप सीख भी रहे हैं, साथ में सीख भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, तो देखिए, आपको बस ये समझ लेना है कि यही सफर है जिसमें जारी रहना है। हाँ, जिम्मेदारी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको साथ में ये जरूर देखना होगा कि भाई आपके गिर्द आपके अजीज व अकारिब हैं, आपकी फैमिली है, आपकी अपनी जिम्मेदारियां भी हैं। हम्म। तो ये तवाजुन जो होता है ना, वो रखना बड़ा जरूरी है कि आप अपनी मन की ख्वाहिश को पूरा करें, साथ में ये ना करें कि आप अपने जिम्मेदारियों से फरार इस चक्कर में लें, बिकॉज बिकमिंग अ लायबिलिटी इन द लाइव्स ऑफ योर loved ones is not a good idea. तो वाह। यस, जो रास्ता आपने पकड़ा है कठिन है, मार खा रहे हैं, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन आप साथ में कोई ऑल्टरनेट इनकम का जरिया जरूर रखें, ताकि आप अपने फंडामेंटल ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस टू फैमिली पूरी कर सकें, अपनी भी और दूसरों की भी, क्योंकि जान है तो जहान है। तो ये मैं जरूर कहूंगा कि बेशक आप ऐसी कोई नौकरी कर लें जो बहुत कम टाइम आपका ले, लेकिन आप उससे इतना कमा सकें कि किचन चले और आप अपनी रोजमर्रा की जरूरियात पूरी कर सकें। और इसको आप बेशक बहुत ज्यादा टाइम दें, लेकिन साथ में नींद को पूरा करें, एक्सरसाइज पूरी करें, न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। जुनूनी होना अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखना है, बर्न आउट नहीं करना है अपना। इफ यू डोंट केयर फॉर योरसेल्फ, हाउ कैन यू केयर फॉर एनीवन? और अगर आप ये केयरिंग के जज्बे से निकले हैं तो भाई खुदा के वास्ते अपना तो केयर करो। वाह। ये है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर। आई लव द डिस्कशन सर। आज जो है ना, अक्सर वो मुझे अपनी अपनी हमारी पुरानी कॉन्वर्सेशन भी याद है, जब मैं बना टूट टूट के टूटा होता था आपके पास आके मिलता था, बड़ा परेशान था, और इस तरह की वो यावर खान और उनकी भी कॉन्वर्सेशन इस तरह की हैं काफी। एक बात तो तय है सर, जो मैंने सीखी अपनी जर्नी से, और आप भी जो अभी बात कर रहे हैं, कि आप एक बात बड़ी, आपने एक आम सी बात कह गए एक दफा कि अगर बारिश हो रही है ना और तुम नीचे जाके खड़े हो गए हो तो गीले हो जाओ, गीले तो हो, ठीक है। व्हाट आई लर्न कि अगर तुम एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हो तो तुम्हें इसका मिलना शुरू तो हो जाएगा, वो मिशन मतलब अल्लाह ताला जो है ना फायदा दे देगा। अब ये कब तक होता है, मैं इसको अपने जहन में देखता हूँ सर, वो लूडो का जो डाइस होता है ना सर, कि कभी आप लूडो खेल रहे होते हो तो आपके पास होता है डाइस होते हो और आप फेंकते रहते हो और आपके पास छक्का नहीं आता, और आप बड़े हाँ, होते हैं कि क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने ये देखा है सर, आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, व्हेन यू आर सो डेस्परेट तो उसका छक्का नहीं आता हाँ, जनरली। मैंने नहीं कहता कि हमेशा ऐसा नहीं होता, बट एब्सोल्यूट जब मैंने बहुत ज्यादा डेस्परेट हुआ हूँ क्योंकि ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए, बस ये हो जाए, नींद हराम हुई हुई है कि कल, तो वो अक्सर चीज नहीं मिलती, ताकि शायद अल्लाह ताला कहता है कि भाई तुम्हारा इस पे एतकाद ना हो, तुम्हारा मेरी जात पे एतकाद हो, तुम किस पे वो करके बैठे रहे हो। तो मैं तो ये समझा सर, बट ये लाजमी है सर, ऐसा हो नहीं सकता। आप लोग जो बैठे, आप जो सुन रहे हैं, आप इसको करके देखिएगा। मैंने अपनी वर्कशॉप में बहुत ज्यादा दफा किया कि डाइसेस ले जाता हूं और आप डाइस लीजिएगा और स्टॉप वॉच निकालें और 90 सेकंड्स करें और फेंकते रहें डाइस। ऐसा हो नहीं सकता, होगा ही नहीं, दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर कि आपने 90 सेकंड्स तक किया है और बार बार फेंकते रहे हैं, तेज तेज फेंकते रहे हैं, और एक दफा भी 6 नहीं आया। मेरी अपनी जिंदगी में कोई 150-200 दफा मैं अगर ये करवाया है मुख्तलिफ ग्रुप के साथ, तो एक या दो दफा ऐसा जरूर हुआ है कि 1 मिनट के अंदर जो है नहीं आया, और उसकी वजूहात भी अगर जब हमने देखी तो वो बंदा जो है वो बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि जारी बात है एब्सोल्यूट वो तो नहीं, बट या तो वो कम कर देता है अटेम्प्ट्स, या वो उस तरह से नहीं कर रहा, बहुत सारी चीज होती है। बट जनरली यू विल सी कि अगर आप 1 मिनट करते रहो करते रहो करते रहो तो डाइस आपको छक्का आपके उसमें आएगा, मगर हो सकता है उस वक्त ना आए जब आप बहुत चाह रहे होते हो। तो जिंदगी में जनाब अगर आप सुन रहे हैं तो छक्का जरूर आएगा, कब आएगा ये सिर्फ अल्लाह को पता है।
आपका काम है लगे रहना, आपका काम है कोशिश करते रहना, और दिस इज हरकत में बरकत, हरकत में हरकत बरकत, में बरकत। हरकत में बरकत। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, सो बिल्कुल ऐसे ही है। और प्रोबेबिलिटीज देखिए, मुस्तकबिल जो है उसका ताल्लुक इम्कानात से है। यस उसका सर्टेनिटी नहीं है फ्यूचर में। यस सिर्फ ये है कि आप जो भी कर रहे हैं, बीज बोएंगे तो शायद आपको दरख्त मिलेगा। मैंने लफ्ज शायद का इसलिए इस्तेमाल किया, अगर अल्लाह चाहेगा तो वो बीज भी फल नहीं देगा। तो हमें अपना काम करना है। हमें अपना काम माली का क्या काम है? पानी देना, फल आए ना या आए। ना आए। और अगर हम पानी ही नहीं दे रहे तो फिर तो लिख लें कि नहीं, कुछ नहीं आने वाला। तो बहुत जरूरी है कि हम दुश्वारियों से ना घबराएं, ना परेशान हो, नाकामियों को तो दोस्त बनाएं। बिकॉज कहते हैं सक्सेस इज हाउ हार्ड यू बाउंस बैक आफ्टर अ फॉल। वाओ, गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं फिर उठते फिर हैं। उठते हैं। और ये स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स है, एंड इससे आप मजबूत होते हैं। जिसने गम नहीं देखा उसको खुशी का क्या पता, जिसने बीमारी का मजा नहीं चखा तो उसको सेहत की कदर कब होगी, क्या बात है। जिसने मुंह की ना खाई हो उसको इज्जत का की क्या वैल्यू होगी। हाँ, तो मजे की बात तो ये है ना कि इस पूरे सिलसिले में अगर हम इस इत्मीनान में आ जाएं कि बनाने वाला राज़िक है, तो हमें रिस्क के बारे में फिक्र नहीं करनी, काम के बारे में फिक्र करनी है। ठीक है, बनाने वाला जो है वो जब उठाएगा उठाएगा, ये उसका काम है। जब दावत देता है, जब बुलाता है, तो हमें जीना है जिम्मेदारी के साथ। और जब तक हम हैं, सांस ले रहे हैं, तो हम हर दिन का फायदा उठाएं। और तीसरी चीज क्या है? इज्जत और जिल्लत भी वहां से है। क्या बात है। तो जब इज्जत और जिल्लत आपको वहां से मिल रही है, जब रिस्क आपको वहां से मिल रहा है, जब आपको क्या कहेंगे, वो तीन चीजें थी, जिंदगी और रिस्क, मौत। रिस्क, जिंदगी मौत और जिंदगी इज्जत। और इज्जत तो वहां से आ रही है। तो आप उसके साथ लॉ लगा के रखें और बड़े तन के इत्मीनान के साथ काम करें। यस नाकामी आएगी, उसे सबक जरूर सीखें। तो एंथनी रॉबिन्स ने कहा था बड़ी खूबसूरत बात कि देयर इज वन वे आई कैन टीच यू व्हेन यू विल नेवर फेल। अच्छा नंबर वन, इफ यू गो फॉर अ गोल, ठीक है, यू विल जी अचीव इट और यू विल नॉट अचीव इट। इफ यू ओके अचीव इट, you will say वाह 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 वाह, you'll feel good and it'll reinforce ओके what you've done. तो आप उस हैबिट को रखेंगे। If you don't achieve it, congratulations again, because now you've learned a new lesson, you're wiser. क्या बात है, क्या बात। नाकामी आपको वाइज बनाती है, कामयाबी आपको खुश करती है और आपको रीइंफोर्स करती है। तो दोनों सूरत में आप जीत रहे हैं। तो क्या आपको फिक्र है? किस चीज की फिक्र है? कि मुंह काला हो जाएगा? तौबा करो। जो बात मिल नहीं सकता उसको उठने का हक नहीं। बस इतनी सी बात। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। एट द एंड आज की असाइनमेंट चाहूंगा कि जिस, अगर आपने अपने वो ख्वाब का आगाज कर चुके हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आई वांट यू टू राइट इट विद क्लैरिटी। उस सिचुएशन को लिखें, उस सिचुएशन को आप एग्जैक्टली लिखें कि किस वजह से जो है आपको मैं यहाँ पे एक सेकेंड व्यू कर लूँ। यस, उस सिचुएशन को आप लिखें कि क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग। जब आप उस प्रॉब्लम को लिख लें तो उसके दो सेट्स बनाएं सोल्यूशन के। इसको मैं कहूंगा कि वो सोल्यूशन जो अभी तक आपको समझ आ रही है, जो आप कर रहे हैं, ठीक है, जो हल आपने सोचा हुआ है, जो इस तरह से अभी आप लगे हुए हैं, तो आप कोशिश करें कि उसका कोई और देखेंगे उसमें मैं बेहतरी कैसे लेके आ सकता हूँ। ठीक है, किस तरह से उसको मैं बेहतर कर सकता हूँ। दूसरी चीज, आप ये सोचें कि वो कौन सी चीज है जो अभी तक मैं नहीं कर रहा, व्हाट कुड बी अनदर वे। ठीक है, मे बी मैं जैसे मिसाल के तौर पे मेरे अपने काम में क्या है कि मैं लोगों तक पहुंचूं, फोन करूं और मैं वहां तक पहुंचूं, राइट। और उसके लिए मैं कॉल्स करता हूं, लोगों से मिलने की कोशिश करता हूं। तो दिस इज व्हाट समथिंग जो कि ये ट्रेडिशनल वे है। अच्छा, वो चीज जो मैंने अभी तक नहीं की या मैं किसी और तरीके से पहुंच सकता हूं, तो वो बहुत सारी और वेज भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं वीडियोज बना के जो है पोस्ट करना शुरू कर दूं, मैं वीडियोज उनको भेजूं, बजाय से मैं कॉल करूं मैं अपनी वीडियो बना के जो है उनको भेज दूं, या मैं सोशल मीडिया पे आ जाऊं, मैं किताब लिख लूं, व्हाटसोएवर इट कुड बी एनी अदर थिंग। सो दो चीजों का जरूर लिखें कि एक ये चीज जो आप कर रहे हैं ऑलरेडी, और वो चीज जो अभी तक आप नहीं कर रहे और क्या वेज हो सकती हैं। सो इसको हम टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है कि एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लोरेशन मतलब खोजना, और एक्सप्लॉइटेशन मजीद खोदना।
ठीक है, तो खोदना एक चीज को बेहतर से बेहतरीन कोशिश करते रहे, और एक वो खोज लगाना कि जो आप अभी नहीं कर रहे पर अगर आप करना शुरू कर दें तो क्या फायदा होगा। मेरी अपनी जिंदगी में जो फायदा हुआ वो ये था, खोज में जब मैं कामरान ज़ैद से मिला, अब अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा था, और उसके बाद फिर जब इन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया, है वाज लाइक पहले क्यों नहीं हम लोगों ने सोचा इस चीज का, खैर क्यों नहीं आया। सो दिस इज समथिंग आई वुड रिकमेंड। सर आप कुछ इजाफा करना चाहेंगे जो मैंने असाइनमेंट दी है इस असाइनमेंट में, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल में? नहीं, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी असाइनमेंट है, क्योंकि तहरीर करने से सोच वाजे होती है, क्लियर होती है। एंड प्रॉब्लम जब भी कोई हो उसको डिफाइन करना बड़ा जरूरी है। yes. और प्रॉब्लम डेफिनेशन इज 50% ऑफ द सोल्यूशन। एंड आई फील कि जो आपने दावत दी है लोगों को तहरीर करने की, कि आप अपना जो जो प्रॉब्लम है, जो दुश्वारी आप फेस कर रहे हैं, उसको पहले डॉक्यूमेंट तो करें, yes. उसकी जड़ पे जाने की कोशिश करें, और फिर जो जैसे आपने कहा आपके जहन में एक हिकमत अमली है जिसको आप आजमा चुके हैं और उसमें कामयाब नहीं हो रहे, फिर आप ये भी सोचें कि और कौन सा तरीका हो सकता है इसी हदफ को हासिल करने के लिए। बिकॉज प्रॉब्लम को गोल में तब्दील करना होता है ना, यू कन्वर्ट प्रॉब्लम इनटू अ गोल बाय यूजिंग द वर्ड हाउ। ठीक है ना, हाउ कैन आई ओवरकम दिस प्रॉब्लम, वो फौरन गोल बन जाएगा, और फिर दिमाग को हिदायत मिलेगी, और फिर दिमाग जो है आपको आइडियाज देना शुरू करता है। खास करके जब आप टहल रहे होते हैं, बर्तन धो रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बाथरूम में शेव बना रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, बहुत सी ये कहते हैं ना सेरेंडिपिटी एक होती है। तो इफ यू कैन जस्ट प्लांट द क्वेश्चन इन योर माइंड, हाउ कैन आई ओवरकम XYZ, और बस आप उसको सवाल दे दें दिमाग को, अपने तहत शऊर में प्लांट कर दें। फिर जब भी आप देखें अचानक एक ख्याल आएगा, फौरन लिख लें, क्योंकि वो ख्याल अगर आपने लिखा नहीं तो वो भूलने का इम्कान है। तो जस्ट नोट कर लें और वो शू बॉक्स में डालते रहें, जमा करते रहें उन ख्यालात को जो आते रहेंगे। तो ये फिजिकल एक्टिविटी जब आप करेंगे तो शऊर आपका साइलेंट होता है, तो तहत शऊर से आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं। ब्यूटीफुल सर, वंडरफुल सर। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात करते हैं। आई लव टुडेज कॉन्वर्सेशन एपिसोड। पहले हमने पहली 2 एपिसोड्स ना जरा एक वो ना एक ओवरव्यू था, काइंड ऑफ जैसे बर्ड्स आई व्यू के ऊपर से हमने देखा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। आज जरा हम थोड़ा सा जो है ना उसमें गए कि प्रैक्टिकली जब प्रॉब्लम्स आ रही तो क्या करना चाहिए। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट एपिसोड में आपसे नई थीम के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।